यशोदा शब्द की व्याख्या की गई है। किनको कहते हैं यशोदा? नंद शब्द का अर्थ है, गोकुल शब्द का अर्थ है। गोकुल किसको कहते हैं? गौ माने इंद्रिय और कुल माने समूह। इंद्रियों का समूह आसक्ति छोड़कर भक्ति के मार्ग में लगते हैं, तब वहां गोपाल का आगमन होता है। नंद शब्द का अर्थ है आनंदो वही ब्रह्म। जो सदैव आनंद में रहता है वो नंद है। और यशोदा शब्द की व्याख्या करते हुए महात्मा कहते हैं, यश दूजे को दे देती है उसका नाम यशोदा है। जे यश बीजा ने आपी दे एनु नाम यशोदा। ग्वाल बाल आए तो यशोदा जी ग्वाल को कहने लगी, है गोपाल, है ग्वाल, आप लोगों ने गौवा की सेवा की ना, इसलिए मेरे यहाँ गोपाल आया है। ब्राह्मणों का वृंद आया तो भूदेव को प्रणाम करती हुई यशोदा बोली, है भूदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप लोगों ने गोपाल संतान का जाप किया ने, इसलिए मेरे वहां कृष्ण आया। इतने में गोपियों का वृंद आया। यशोदा जी गोपियों की भी यश देती है, हे गोपियां, आप लोगों ने यमुना जी के किनारे बैठ के जो एकादशी का व्रत किया ने, उसका परिणाम है मेरे घर कृष्ण आया है। यश बांटती है वो यशोदा है। पूरे गोकुल में अद्भुत माहौल छाया है साहब। गोकुल की जो कथा है वो मन के निग्रह की कथा है। ये शरीर जो है ने, उसको 24 इंद्रिय है। ये शरीर एक रथ है और उसको इंद्रिय रूपी 24 अश्व जोड़े हुए है। मन उनका सारथी है। मन जैसा हुक्म करता है ऐसा ये रथ दौड़ता है। मन कहता है मंदिर में जाओ तो ये रथ मंदिर में जाएगा। मन कहता नहीं मॉल में जाओ तो ये रथ मॉल में जाएगा। मन कहता है नहीं स्टेशन पे जाना है तो ये रथ स्टेशन पे जाएगा। मन सभी का कमांडर है। और मन के निग्रह की कथा गोकुल की कथा है। बहुत ही सावधान होकर सुनना चाहिए। यशोदा जी, नंद बाबा ब्राह्मणों का गौवा का दान कर रहे हैं। गौदान किया गया है। पूरे व्रजमंडल में कृष्ण का पहला दर्शन कौन सा था? हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर अर्थ निकाला है। वैसे तो गोकुल में कृष्ण के कई दर्शन है। वो मक्खन खावे वो भी झांकी बन जाती है, वो मटकी फोड़ेगा तो वो भी झांकी बन जाएगी। लेकिन कृष्ण का पहला दर्शन कौन सा था? करारविंदे नपदारविंद करारविंदे नपदारविंद मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जरा सावधान हो जाइए। भगवान कृष्ण की प्रथम झांकी का ये दर्शन है। ब्रजवासियों को पहला दर्शन कौन सा मिला? करार विंदेन पदार विंदम, हाथ से पैर को मुखार विंदे, मुख में विनिवेशयंतम रखने वाले। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम,
भगवान को पल्ले में झुलाया था, पल्ले में सुलाए थे, लेकिन वो पल्ले में कोई कपड़ा नहीं रखा था। क्या रखा था? वट के पर्ण, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जिसको अभी अभी हमने लोकेशन भेजा है 10 मिनट पहले। करारविंदे नपदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान ने अपने ही पैर को मुख में रखा। बस ये कृष्ण दर्शन की पहली झांकी है। यहां से कृष्ण चरित्र की शुरुआत होती है। भगवान ने अपने पैर को मुख में क्यों रखा? ये प्रश्न उठता है। जरा सावधान होकर सुनिए। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है। यजुर्वेद का ऋषि कहता है, ब्राह्मणोश्च मुखमाद सिद्धबाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जद वैश्य पदव्यांगो सुदरो अजायत। भगवान के मुख में ब्राह्मण है, बाहु में क्षत्रिय है, नाभि में वैश्य है और चरण में शूद्र है। शूद्र शब्द आता है तो लोग जात पात पे ले जाते हैं। शूद्र शब्द जात पात से जुड़ा हुआ नहीं है। भगवान के देश में, भगवान के वहां तो कोई जात पात है ही नहीं। हमारे भावनगर जिले में समडियाला गांव में अनपढ़ गंगा सती, गंगा मैया, एक अक्षर भी कहीं पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसने जो 51 भजन लिखे ने, तो वो गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी का साधन बन जाता। शूद्र शब्द की हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ा फलक है। शूद्र का अर्थ है जो दीनहीन है, जो मजबूर है, जो लाचार है, समाज से बिछड़ा हुआ जो वर्ग है, उसको शूद्र कहा गया। तो जाति पाति अर्थ मन न करे। भगवान ने अपने पैर को मुख में रख के संसार को ये बताया कि जिसको आप शूद्र कहते हो, जिसको आप नीचा कहते हो, उससे आज उसको मैं आज से मेरे मुंह में स्थान देता हूं।